आज सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर में मैं आप लोगों को बच्चों के कहने के अनुसार मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। टॉपिक हमारा रहेगा एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं कुछ आपको आज के इस वीडियो में फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, तो गौर से देखिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहला हम लोग कुछ शेप की बात करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे शेप और यहाँ पर हम उसके लिखेंगे एरिया और यहाँ पर लिखेंगे इसका वॉल्यूम। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हम शेप लेंगे यहाँ पर क्यूब। तो पहले तो हम क्यूब का शेप बनाएंगे। क्यूब कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि आप डाइस देखा होगा, लूडो खेलते हैं जो डाइस, इसमें ये क्यूब होता है। इसकी सारी क्यूब की खास बात है कि सारी साइड्स बराबर होती है। कैसी होती है? इक्वल। तो इसका जो एरिया है, इसका एरिया में दो चीजें आएंगी बेटा। एक तो आएगी हमारा लैटरल सरफेस एरिया और एक आता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? हम उस क्यूब का एरिया निकालना चाहते हैं जिसका एक या दो सरफेस है ही नहीं। तो टोटल सरफेस एरिया, इसमें कितने सरफेस है? 6, और एक सरफेस का एरिया हो गया a स्क्वायर, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर। और इसका LSA, लैटरल सरफेस एरिया, ये आपका हो जाएगा जितनी साइड इसमें नहीं है का मतलब अगर इसमें मान लीजिए ये ऊपर की छत नहीं है तो इसका 5a स्क्वायर, और नीचे का अगर बेस भी नहीं है तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो जो भी इसमें कमी है वो आपका LSA कहलाएगा। इसका वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो LVH के अनुसार फॉर्मूला होता है L into V into H। अब तीनों ही जब इक्वल हैं तो A into A, यानी कि ये बन जाएगा आपका AQ। इसकी यूनिट हमेशा सेंटीमीटर क्यूब होगी और इसकी यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, क्योंकि ये 2 डायमेंशन में चलेगा, ये चलेगा 3 डायमेंशन में। नाउ द नेक्स्ट शेप इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आप ऐसे मान के चलिए जैसे आपके घर में रखा हुआ एक जूते का डब्बा, ठीक है ना, या एक ब्रेड का पैकेट, जिसकी L और B और H ये तीनों ही अलग अलग होती हैं, इनमें कोई सिमेट्री नहीं है, कोई समानता नहीं है। सबसे पहले हम इसका LSA देखेंगे और उसके बाद हम इसका TSA देखेंगे। तो TSA का फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पर 2LB प्लस BH प्लस HS। तो यहाँ पर LSA में जो भी साइड नहीं मांगी गई है उसको हम लेस कर देंगे, यानी कि जैसे ऊपर का और नीचे का नहीं मालूम है। ऐसे भी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि एक सपोज करिए एक हॉल है, एक रूम है, एक कमरा है और उसमें पुताई करनी है। तो जब हम इसमें व्हाइट वॉशिंग करेंगे तो छत और फर्श छोड़ देना है, तो जो भी सरफेस हम छोड़ेंगे उनका यहाँ पर माइनस कर देंगे, यानी कि इसका बन जाएगा आपका 2BH प्लस 2HL। ये LB जो है ना, ये आपका छत और फर्श दोनों का एरिया यहाँ से रिज्यूम हो गया है या कम हो गया है। इसका अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसका वॉल्यूम L into B into H होगा और इसका यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब हम लोग कुछ स्फेरिकल शेप की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा सिलेंडर। क्या आएगा? सिलेंडर। तो देखेंगे सिलेंडर कुछ इस तरह से होता है बच्चों, ये इस तरह से होता है। इसका अगर हम LSA की बात करें, ये इसकी लंबाई h है और ये इसका रेडियस r है। अगर इस सिलेंडर को हम यहां से बच्चों कट कर दें, क्या कर दें? कट कर दें, तो आप लोग देख पाएंगे सिलेंडर कुछ इस तरह से हमारा शो होगा। सिलेंडर हमारा कुछ इस तरह से शो होगा और इसको भी जब हम ओपन कर देंगे तो एक शीट बन जाएगी, रेक्टेंगल शीट बन जाएगी, जिसकी ये वाली साइड इस सिलेंडर के सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, दैट इज 2 पाई r, और ये h होगा। एरिया तो आप सभी लोग जानते ही हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई r into h। यहां पर लिखेंगे अपन इसका LSA जो है तो हमारा बन जाएगा 2 पाई r और h। क्लियर हुआ? यहां से ये लंबाई 2 पाई r सरकमफ्रेंस के इक्विवेलेंट और ये हमारी ऊंचाई h, तो 2 पाई r h हो गया। नाउ टर्न टू फाइंड TSA। अब जब हम TSA निकालते हैं बच्चों तो इसका मतलब हो जाता है कि यहाँ पर पूरा सरफेस एरिया, यानी कि ये वाला भी और इनके जो ढक्कन है और तली है,
लुक एट द बोर्ड, डोंट मेक अ नॉइज। ढक्कन और तली दोनों का एरिया भी हमें यहाँ पर इंक्लूड करना है। दोनों ही कैसे हैं, कैसे हैं, सर्कल है, सर्कुलर है, तो इनके एरिया इसका करेंगे काउंट, तो 2 पाई आर एच और प्लस में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इसका और पाई आर स्क्वायर नीचे वाली तली का, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन है, पाई कॉमन है और आर कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा एच और यहां स्क्वायर में से जो कॉमन चला गया तो यहां बच गया आर, तो फार्मूला बन जाएगा टीएसए का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। जो शेप है आपका वो कोन है, तो यहां पर हम एक कोन बना रहे हैं कुछ इस तरह से, ये कोन है। अब इस कोन में ये जो चीज होती है, देखेंगे गौर से, ये आपकी एच होती है हाइट और ये आपकी होती है आर रेडियस ऑफ कोन, और ये आपकी स्लैंट हाइट एल कहलाती है, तिरछी ऊंचाई। तो एल निकालने के लिए सबसे पहले हम यहां से एल इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो अंडर रूट में ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से इस फार्मूले से हम आराम से एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कोन हो गया, कोन के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे, जैसे ही हमारा स्फेरिकल शेप स्टार्ट होता है तो एल ऐसे बदल जाता है सी ऐसे में। सबसे पहले इसका निकलेगा सी ऐसे और फिर होगा आपका टी ऐसे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे, तो सी ऐसे इसका बच्चों बन जाएगा पाई आर एल और टी ऐसे के लिए ये मालूम है, ये केवल ये पाई आर एल एक्चुअली में कोन को अगर हम खोल दें तो कुछ इस तरह से एक कागज बन जाएगा, जिसको हम यूं करके फोल्ड करेंगे जब, तब ये कोन बनेगा। तो इस पेपर का एरिया है पाई आर एल, पाई आर एल। अब इसके बाद जब हम इस पूरी टोपी का मैं इसके बेस के सहित हम जब निकालेंगे एरिया, तो बेस का एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यहां से कॉमन लेंगे पाई आर, अंदर बच जाएगा एल प्लस आर, ये हमारा टीएस से बन जाएगा कोन का। अब इसके बाद जब हम कोन के एरिया की सॉरी वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम इसका बन जाता है आपका सिलेंडर का हमने बताया नहीं है, कोन का बन जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कैसे हुआ, ये ऐसे होगा, देखिएगा एक हिंट देखिए, ये सिलेंडर था, ये आपका सिलेंडर था, सिलेंडर में आप एज्यूम कर लेंगे हमारे कम से कम 3 कोन बनेंगे, कोन नंबर 1, कोन नंबर 2 और कोन नंबर 3। जब सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, पिछले वीडियो में बताया था, V बराबर पाई आर स्क्वायर। ये कहां से आया था, ये एरिया इनटू हाइट, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इनटू हाइट, एरिया हो जाएगा नीचे सतह का एरिया और हाइट। ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, इसमें कितने कोन हैं, इसमें 3 कोन सेट है, 3 कोन सेट है, तो एक कोन का वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर ये एक्चुअली में सिलेंडर का वॉल्यूम अपॉन 3, सिलेंडर का वॉल्यूम अपॉन 3, क्योंकि पाई आर फॉर्मूला बन जाएगा आपका कोन के वॉल्यूम, कोन के वॉल्यूम का। इसका भी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में होगा। अब इसके बाद एक लास्ट आपकी बन जाती है, फ्रस्टम ऑफ कोन आपके सिलेबस में है नहीं, लास्ट आपकी बनेगी स्फीयर। स्फीयर की बात जब करते हैं तो इसका शेप कुछ इस तरह से बन जाएगा, सुनिएगा, अगर हम सर्कल लेते हैं तो सर्कल आपका 2 डायमेंशन है, और अगर हम स्फीयर लेते हैं तो ये आपका 3 डायमेंशन कहलाएगा। इसका सबसे पहले सीएसए अगर हम बात करते हैं, इसका जो सीएसए अगर हम इसको हाफ कर दें, इसको कट कर दें, तो इसका ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और टीएसए इसका बन जाएगा, टीएसए इसका होता है, अब देखिए टीएसए निकालने का एक ट्रिक है कि ये आप स्फीयर है, स्फीयर के 4 फेस होते हैं, यस, एक सामने से देखेंगे, एक पीछे से देखेंगे, एक दाएं से, एक बाएं से। प्रत्येक स्फीयर आपको सर्कल में दिखाई देगा। एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, जो बच्चों, तो 4 स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया इसका टीएसए, हाफ कर देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। हेमी स्फीयर के लिए अगर हम बात हेमी स्फीयर की करें कुछ इस तरह से, तो यहां पर ये बन जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, हाफ हो गया, और ये सर्कल जो बना वो पाई आर स्क्वायर, तो इसका टीएसए बन जाएगा बच्चों 3 पाई आर स्क्वायर, कितना 3 पाई आर। इसी तरह अगर हम इसका वॉल्यूम की बात करें तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और हेमी
मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 पाई r क्यूब बन जाएगा। इन सभी की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में ही रहेगी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और बच्चों, सभी लोगों को मालूम है आई एम अ केमिस्ट्री टीचर, लेकिन आप लोगों की रिक्वायरमेंट की वजह से मैंने आपको आज मैथ्स की कुछ ट्रिक और टेक्निक्स बताई हैं जो आपके लिए बोर्ड में काफी हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।